माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरव कुमार बायोकेम क्लासेस चैनल से। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपसे, एडजॉर्प्शन के बारे में, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। हम अब जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। एडजॉर्प्शन का जो पहला एग्जाम्पल है, कुछ गैसेज जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस एंड सम पॉइजनस गैसेस समझ लो, तो चारकोल के ऊपर सरफेस पर इकट्ठा हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एडजॉर्प्शन कहेंगे। और ये चारकोल क्या करता है, इसको अपने ऊपर सरफेस पर ले लेता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो है ये चारकोल की तरह वर्क कर रहा है। ये जो सॉलिड है ये चारकोल है, समझे? यहाँ पर ये क्या है? चारकोल। और इसके ऊपर जो इकट्ठा हो जाएंगी गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, जो इकट्ठा हो जाएंगे इसके ऊपर, उनको हम क्या कहेंगे? एडजॉर्ब वेट बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, उनको क्या बोलेंगे हम? एडजॉर्ब वेट बोलेंगे। एडजॉर्बेट जो होगा वो गैसेस हैं, एंड एडजॉर्बेंट क्या है यहाँ पर? चारकोल। सिलिका जेल एडजॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एयर। अगर हम सिलिका जेल को आप किसी जगह पर रख दें, सपोज दैट रूम में आप रख दें, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के अंदर मॉइस्चर के फॉर्म में होंगे, उसको क्या करेगा? अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दिस इज आल्सो बी एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। आप देखें, जो चारकोल होता है, सिलिका जेल होते हैं, मेटल्स लाइक निकल, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड कॉलॉइड्स आर सम एडजॉर्बेंट। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में जानते हैं। अब हम क्या जानेंगे? सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। पहली है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव इन नेचर। ये स्पेसिफिक नेचर का होता है तथा सेलेक्टिव नेचर का होता है, बिल्कुल फिक्स नेचर का होता है। इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं। एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, एडजॉर्प्शन जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसे है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अगर डेल्टा जी की वैल्यू जो है इक्वेशन पर डिपेंड करेगी, गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर किसी सिस्टम में रैंडमनेस डिक्रीज हो जाए, इन द सिस्टम इन विच रैंडमनेस डिक्रीजेज, डेल्टा एच बी नेगेटिव एंड डेल्टा एच क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। और इसीलिए जो है सिस्टम, इस तरह का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंड सो द सेज दैट एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर द प्लेटिनियम इज नॉन एज ए ऑस्युलेशन। क्या कहलाता है बेटा? ऑस्युलेशन कहलाता है। अगर हाइड्रोजन का प्लेटिनियम पर इकट्ठा होना ऑस्युलेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट जानेंगे डिसॉर्प्शन क्या होता है। डिसॉर्प्शन को जानने के लिए आप सबसे पहले समझें कि डिसॉर्प्शन क्या होता है। डिसॉर्प्शन में बेटा, जैसे मान के चलो आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल थे, आपने क्या देखा था? जो गैसेस के मॉलिक्यूल थे वो सरफेस पर आकर के इकट्ठा हो गए थे। भाई सरफेस पर आकर के क्या हो गए थे? इकट्ठा हो गए थे। आप देखिए ये जो है इकट्ठा हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं इसके ऊपर, तो इनका रिमूव हो जाना, आप देखिए अब ये क्या हो रहे हैं? रिमूव होते चले जाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसॉर्प्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिसॉर्प्शन बोलेंगे। आप आगे देखें, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या था? जो सरफेस फेनोमेना है, आप कोई सॉलिड लें, उसके ऊपर क्या हो, जो गैसियस और वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, इसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन जो सेकंड पॉइंट है आपका, जो डिफरेंस का जो सेकंड नंबर है वो है एब्जॉर्प्शन। सपोज दैट आप कोई चौक लें, और चौक लें तो अगर उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल धीरे 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 अंदर तक चला जाएगा, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे।
क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें दोनों का। पहले देखें एड्जॉर्प्शन के अंदर इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्पीसीज इन बुल्क एंड एट द सरफेस। जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे गैसियस, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, फिक्स नहीं होंगे, कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं कहीं पर कम। बट एब्जॉर्प्शन के अंदर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं, यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्पीड से क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं। सेकंड नंबर, एड्जॉर्प्शन के अंदर इट इज ए सरफेस फेनोमेना। ये केवल सरफेस पे, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस का फेनोमेना होता है। जो एड्जॉर्प्शन है वो हमारा केवल सरफेस पर अकर होने वाला फेनोमेना है, सरफेस पर ही अकर होगा। जबकि एब्जॉर्प्शन जो है हमारा कंप्लीटली थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल। जैसे आपने देखा, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो चौक के अंदर क्या होगा बेटा? कंप्लीटली अंदर तक चला जाएगा। इसलिए आप थर्ड पॉइंट पे ध्यान दें। इसके थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में क्या होगा? एड्जॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस फेनोमेना है। आप क्या जान रहे हैं कि ये सरफेस पर होने वाला फेनोमेना है। जितना ज़्यादा सरफेस वेकेंट होगा उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन अकर होगी स्टार्टिंग में। देन स्लो डाउन द प्रोसेस, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बट इन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? इट अकर्स एट ए यूनिफॉर्म रेट। किस रेट से होगा? यूनिफॉर्म रेट से होगा। अब जानेंगे सॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बेटा? कि सॉर्प्शन क्या होता है। अब सॉर्प्शन के बारे में जानने के लिए, इट इज ए प्रोसेस इन विच both adsorption and absorption take place simultaneously. The term sorption is used, क्या करते हैं हम? उस टर्म को यूज करते हैं।